बोले नहीं, उतनी देर में हमें दूसरे लोगों से बात करने थे। मोहम्मद शाहनवाज सर। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा अभी, बताता हूँ। हेलो, इसको म्यूट ही करना पड़ेगा मुझे, ये बोलना बंद नहीं करता। हेलो। जी शाहनवाज साहब, क्या हाल है? काफी दफा आए आप। क्या कर रहे हैं भाई जी? हाँ, क्या कर रहे हैं आप ये? क्या कहना क्या चाहते हो भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या करना चाह रहे हैं आप? अगर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं तो ब्लॉक कर दूं, क्या होगा फिर? तो तुम्हारी किलिंग अच्छा खत्म हो शाहनवाज जाएगी, साहब, बोलो। हम्म शाहनवाज साहब, हम्म आपको मालूम था रसगुल्ला के पीठ पे ये कबूतर के अंडे के उतना ये मस्सा था? ये रसगुल्ला कौन? हाँ, रसगुल्ला कौन है? रसगुल्ला। यार ये दो रसगुल्ला नंबर कौन है यार, है? इसको भगाओ यार। रसगुल्ला कब अरे बोला क्या मैंने? वो बात कर। बैन कर दिया मैंने। हद है यार, जी हम मुस्लिम साहब। रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ये आके फालतूगिरी कर रहा है। मुस्लिम के नाम से एक बंदा आया जी, अनम्यूट करें सर। तो हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम भाई। वालेकुम। वालेकुम सर, मुसलमान है अभी तक? हाँ जी हाँ। जी सर, ये साहिल साहब इनसे आप पूछ लें यार। जी मुस्लिम साहब, जी जी आयतुल कुर्सी सुना दे जरा। पूरी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। अत्तहियात आती है? हाँ तो आती है। सुना दीजिए। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। माशाअल्लाह। अच्छा मुस्लिम साहब, ये सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि क्या आपको ये बात पता थी कि रसूलुल्लाह के पीठ पे कबूतर के अंडे उतना मस्सा है? जी नहीं, ये बात पता नहीं थी, हमने देखा आपके स्ट्रीम पे। हाँ। अच्छा, पता ये नहीं पता थी, नहीं अब था पता मैं। चल गई? जी पता चल गई, पर ये बताइए, वो जो हम्म। वुमेन ने देखा, उन्होंने कहा कि ये सील ऑफ प्रॉफिटहुड है, तो उस हम्म। वुमेन ने कहाँ से ये चीज बोली? हाँ बिल्कुल, हमारा भी वही सवाल है कि ये किस तरीके का सील ऑफ प्रॉफिटहुड है? कबूतर के अंडे के उतना मस्सा होना, ये किस तरीके का सील ऑफ प्रॉफिटहुड है? नहीं नहीं, पहले के लोग तो भाई मानते होंगे ना ये चीज, कि भाई ऐसा होता आप होगा, क्यों मान रहे? तो उस वुमेन ने देखा होगा, वो भी माने होगा। तो उस आप क्यों वुमेन ने मान रहे? कहाँ से देखा ये चीज? अरे वो क्योंकि दिमागी मोहम्मद ने अपंग बताया, रही होगी भाई। मोहम्मद नहीं, ने ही हम बंदे तो थे। नहीं मान रहे ना, हमने तो अभी देखा ना, हमने अभी देखा तो हम अभी जानने चले आए कि भाई मसला क्या मैटर है। मोहम्मद तो ने मैटर बोला पता था, करो। क्योंकि मोहम्मद ने बोला था ये बात कि मेरी कमर पे मोहर नबूवत है। जी कहाँ पे बोला मोहम्मद साहब ने हमारे? क्योंकि उसको बुखैरा द राहब ने बताया था जब वो छोटा सा था। बुखैरा दराब ने? मंक बुखैरा ने। अच्छा, वो उनके रिलेटिव्स में थे या नेबर्स में थे? नहीं, प्रॉबली वो बुखैरा जो थे मोहम्मद के वालिद साहब थे, प्रॉबली। ओके, तो उन्होंने उनको ये चीज बताई? जी जी कोई प्रूफ है इसका, क्या सही आप बता रहे हो? सर, बिल्कुल प्रूफ है सर। हम जो दिखाइए। बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वो प्रूफ के बगैर तो नहीं ना बोलते। हाँ, वो नहीं बोलते हो तो मैं जानता हूँ आप लोग को, ऐसा नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। दिखाइए पन्ना हमें, हम भी देखें ऐसा कहाँ पे बोला गया। तारीख तिबरी, सफा नंबर 44, वॉल्यूम नंबर 6। Syria, when he was learned Christian monk Bahira, there has always been a monk Bahira cell year complete. Come near. Okay. And he found that these things correspond to the description which he has found in the book. Finally, he looked at Muhammad's back
and saw the seal of the prophethood between his shoulders. सर मुझे बताएं मंक बखेरा को कैसे पता लगा कि सील ऑफ द प्रॉफिटहुड है ये बात मुझे बता दें। ये मोहम्मद को उसने बचपन में बता दिया था जब वो अपने चचा अबू तालिब के साथ सफर पे रवाना था तिजारत के। वहां पे बुखैरा राहब ने ये सील ऑफ द प्रॉफिटहुड देख के बताया कि तू नबी है। जी मुस्लिम भाई जी, ये अब तो आप ये बता बहुत दें अच्छी बात है ना अब कि मोहम्मद उन्होंने को बता दिया। हाँ अब मोहम्मद को पता है। मोहम्मद ने कहा जी ये सील ऑफ द प्रॉफिटहुड है, मैं तो इसे उतारूंगा नहीं, कोई चाकू से काटे ना, कोई हटाए ना, क्योंकि ये सील ऑफ द प्रॉफिटहुड है। मुझे मंक बखेरा ने बता दिया था पहले से। अब मुझे बताया कि मंक बखेरा को किस किताब में लिखा हुआ था कि प्रॉफिटहुड की सील जो है वो इस तरीके से मौके की शक्ल में होगी। जी, उन्होंने किसी से सुना होगा, पहले के लोग जितने प्रॉफिट आए होंगे उनको भी किसी ने बताया होगा कि भाई ऐसा होता है प्रॉफिट का साइन। साहिल साहब ये बंदे से आप ही बात कर लें मैं इससे क्या बात करूं, किसी ने बताया होगा पुराने प्रॉफिट। अबे दुनिया का कौन सा प्रॉफिट ऐसा है जिसकी सील मौके की शक्ल में होती है। भाई प्यारे भाई, अल्लाह को कुछ अच्छा नहीं मिला था? सील देने के लिए कोई अच्छा नहीं मिला था? इतना गंदा सील कोई देता है? और कौन से प्रॉफिट को था यार हवाला? जीरो प्रॉफिट को साहिल भाई और अगर पहले से ही ये चीज तय है कि जो प्रॉफिट होंगे उसको इस तरीके का सील रहेगा, तो इनकार कौन करेगा भाई? जो यहूदी थे वहां के, जो ईसाई थे, वो ये सील देख के ही एक्सेप्ट कर लेते थे ना। गया लगता भाई, गया वो भाई गया। ओके गया गया, हो गया, काम हो गया। काम हो गया। लो जी साहिल साहब का हमने खोल दिया जी, ये रहे हैं जी साहिल साहब। रेहान साहब किधर गए? अरे ये लोग आज की तारीख में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ना दिखा रहा है। ये दिखा दिया, इसी का है ये, इसकी जो शेयर स्क्रीन है वो मैंने अच्छा वापस अच्छा लेके आया। अच्छा, तो दूसरी आईडी से आ जाए ना फिर बात करने के लिए। आजा भाई, चलो उतनी देर में किसी और को लेते हैं जी। वटेल साहब। हाँ जी, आवाज आ रही है साहब? सर खराब आ रही है यार, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये खराब आवाज में हेडफोन निकाल दो। हेडफोन निकला हुआ है, कट कट के आ रही है। कट कट के बस समझ लो थोड़ा सा। नहीं मैं नहीं समझ सकता। थोड़ी सी बात समझने की तो कोशिश करो। जाओ यार YouTube से सुनो और देखो कितना मसला। मैं नहीं ऐसे सुन सकता, अपनी बात सही करके आओ आवाज। रेशम कुमार साहब, रमेश कुमार सर, आपने सर कब पेंसिल सिलवाई अपनी? मिस्टर रमेश कुमार। ओके शुक्र है, उनको खुद ही एहसास हो गया कि मैंने नहीं यहाँ पे रहना। ओके रेहान साहब चले गए, उनका आर्टिकल मैंने स्क्रीन पे शो भी कराया था लेकिन वो चले गए। अच्छा साहिल साहब, यहाँ पे बड़ी मजेदार गेम बताता हूँ मैं आपको, पूरी गेम बताता हूँ ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमने इसको जरा एक्सपेडाइटेडली पढ़ना है, इसको समझना है और हमने इसका एनालिसिस करना है। बुखैरा द मंक एक बंदा है जो कि किसी जगह के ऊपर बैठा हुआ है। मोहम्मद अपने चचा अबू तालिब के साथ जा रहा है। मोहम्मद इस वक्त 8 या 9 साल का है, प्रोबेबली 9 साल का या 10 साल का, समथिंग लाइक दैट। 8 साल की उम्र में अबू तालिब के पास आया था वो, और वो बसरा गया। बसरा में कारवान को एक जगह पे रोका गया जो कि तिजारत का माल लेके जा रहे थे। वहां पे एक सो कॉल्ड क्रिश्चियन मंक था जिसका नाम बुखैरा था। इस्लाम ने हर चीज में क्रिश्चियंस और जूस को डालना है मोहम्मद को नबी साबित करने के लिए, येट जो चीजें क्रिश्चियन या जू के मुंह से निकलवाते हैं मोहम्मद को नबी साबित करने के लिए, वो क्रिश्चियन और जूस की किसी किताब में नहीं है। दिस इज द रियलिटी।
इस्लाम क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म के बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता अकेला. इट कैन नॉट स्टैंड टॉल अलोन. उसको जरूरत है इन सहारों की, इन बैसाखियों की. येट इस्लाम जब ताकत में आ गया तब उसने क्रिश्चियन और जूस को कत्लो कताल किया और मक्का मदीना से निकाल दिया. दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम. पहले उन्हीं का सहारा यूज किया और फिर उन्हीं को ज़दकोब किया. दैट्स द रियलिटी ऑफ देम. एनीहाउ, क्रिश्चियन मंक बखेरा जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि बखेरा क्रिश्चियन मंक था, वो वहां पे होता था. उसने देखा कि एक दरख्त, एक क्लाउड है, एक आसमान के ऊपर एक बादल है जिसने मोहम्मद को कवर किए हुए है. मैं पूछता ये हूं कि यहां पे वो बताते हैं कि बखेरा अकेला नहीं था, यहां और भी लोग थे जो कि मंक्स थे इस इलाके में, इस सेल के अंदर. ये जो बादल है सिर्फ बखेरा को नजर आया. उसके अलावा जो कारवान जा रहा था उसमें मोहम्मद और अबू तालिब के अलावा और लोग भी थे. किसी को ये बादल नजर नहीं आया. मुझे बताओ, इतनी बड़ी गेम हो रही है कि मोहम्मद चल रहा है और एक बादल उसको कवर करी जा रहा है और उसके चचा अबू तालिब को भी पता नहीं लगा. उस कारवान यानी कि उस काफले में जो और लोग थे उनको भी नजर नहीं आ रहा. ये कौन सा बादल है जो सिर्फ और सिर्फ बखेरा को नजर आ रहा है? क्योंकि बखेरा बाद में कहता है लोगों को कि देखो ये जो दरख्त है ये भी उसको सजदा कर रहे हैं और जो क्लाउड है वो उसको कवर कर रहा है और ट्रीज जो है वो झुक के मोहम्मद को सजदा कर रही हैं. एंड ही वाज शेडेड beneath it. When Bukhara saw this, he descended from his cell and sent the caravan a message inviting him all. When he saw the masjid of God, he observed very intently nothing वगैरह 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 वगैरह. उसने प्रॉफिटहुड की सील भी देखी. फिर उसने मोहम्मद के अंकल अबू तालिब को बुलाया. My son replied, he is not your son वगैरह 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 वगैरह. Take him back to your country and be your God against him. And उसी वक्त बुखेरा ने कह दिया, because Jews will try to recognize him और Jews इसको कत्ल करेंगे. Take him back to your country and be your God against the Jews. Jews से बचा के रखना इसको. मोहम्मद को Jews से बचा के रखना. Jews से नफरत हर जगह पे लिखी हुई है इस्लाम के अंदर. Jews से नफरत. हालांकि मोहम्मद को Jews ने सबसे पहले मदीना में वेलकम किया था और अगर Jews ने प्रॉफिटहुड सारी Jews के पास है और अगर Jews को प्रॉफिटहुड की सील का पता होता तो वो मोहम्मद के खिलाफ क्यों होते? If they see him and recognize what I have recognized in him, they will seek to harm him. भाई Jews अपने प्रॉफिट्स को कब हार्म करते हैं? वो तो अपने प्रॉफिट्स के साथ चलते हैं, उनकी बातें मानते हैं. अगर Jews की कितनी भी किताबें आप पढ़ ले ओल्ड टेस्टामेंट, वो अपने प्रॉफिट की हर बात मानते हैं. वो अपने प्रॉफिट को हार्म क्यों करेंगे? अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया? Number of sheikhs, and then above monk's cell they went down, unloaded the camel. The monk came out, meet them enough. They pleased him. Previously they had not done so. It paid attention to him as they were encamped along the back. Finally coming up and taking him with the hand, messenger. Then they said, "This is the chief of the world." उन्होंने फौरन बता दिया जी, ये जो है पूरी दुनिया का चीफ है. नहीं, सॉरी, वर्ल्ड्स, आलमीन का चीफ है. This is the messenger of Lord of the worlds. This person have sent by God as a mercy to the worlds. और mercy हमने देख ली है. The sheikhs of Quraishi said to him, "What is it that you know?" तुम्हें क्या पता है बखेरा? He replied, "I know that when you appeared at the top of the pass, there was not a tree or a stone which did not prostrate itself and worship." सुभान अल्लाह. मोहम्मद गुजर रहा है और दरख्त और पहाड़ सजदा कर रहे हैं मोहम्मद के सामने और वर्शिप कर रहे हैं. यार वल्लाह हबीबी, दरख्त और पहाड़ सजदा कर रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं. एंड दे ओनली पोस्ट्रेट देमसेल्फ टू प्रॉफिट्स. यार मुझे बताओ, ओल्ड टेस्टामेंट भरी पड़ी है प्रॉफिट्स के साथ. 158, 59, 60 समथिंग लाइक दैट, 150 समथिंग ऑड प्रॉफिट्स ओल्ड टेस्टामेंट में आपके पास पड़े हुए. कभी किसी जगह पे ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट के आगे दरख्तों ने और पत्थरों ने सजदा नहीं किया, वर्शिप नहीं किया. ये कौन सा क्रिश्चियन मंक निकला है साला, खोती का बच्चा,
जो ये बता रहा है कि दरख्त और पत्थर नबियों के आगे ही झुकते हैं। ये कौन सा क्रिश्चियन मंक निकल आया दुनिया का जिसको पता है, कौन सी किताब ये पढ़ता है कि प्रॉफिट्स के आगे दरख्त और पत्थर सजदा करते हैं। I also recognize him by the seal of prophethood, which is below the cartilages of his shoulders, which is like an apple. एक सेब की तरह का मोटा मोका है इसके शोल्डर के नीचे, दोनों शोल्डर्स के दरमियान में नीचे, यानी कि कमर के ऊपर। अमा यार, ये कौन सी किताब लिखी है यहूदियों ने या क्रिश्चियंस ने जो कि ये बताए कि प्रॉफिटहुड होने के लिए एक मौका होना चाहिए आपकी कमर पे एक सेब की तरह मोटा सा बाहर निकला हुआ। ये दुनिया की कौन सी किताब है यार? मुझे एपोक्रिफा अकाउंट से ही बता दो यार, मैं जानना चाहता हूं, मेरे इल्म में इजाफा हो। एपोक्रिफा अकाउंट वो होते हैं जो लफ्ज आम में लोगों ने बोल बोल के लिख दिया हो किसी किताब में, और वो यहूदो नसारा की किताब नहीं है, उसको कोई किताब नहीं मानता और उसको किसी ने बुक में डाला भी नहीं। एपोक्रिफा अकाउंट से कहा जाता है। बड़ी मिलाई बातें, सुनी सुनाई बातें। अबे यहूदो नसारा की कोई सुनी सुनाई बातों में से ही मुझे दिखा दो कि प्रॉफिट होने के लिए एक सेब की तरह का बड़ा सारा मौका होना चाहिए। कोई तो मुझे बताए यार, ये क्या हो रहा है? ये कहां से हो रहा है, कहां से आ रहा है? अच्छा, ही केम विद अ क्लाउड अबव हिम। ये जो क्लाउड है ये बुखेरा के अलावा किसी और ने क्यों नहीं देखा? एंड बुखेरा सेड लुक एट हिम, देयर इज अ क्लाउड अबव हिम व्हिच इज शेडिंग हिम। अरे भाई, किसी और ने देखा ही नहीं, सिर्फ तूने देखा। अब अगर क्लाउड आ भी गया है, इस वक्त कोई क्लाउड है, क्या किया जाता है? When he approached the company, he found that they had already occupied the shade of the tree. But when he sat down, the shade of the tree moved to cover him. Wallah habibi. Then Mohera said, "Look at the shade of the tree. It has moved to cover him." अरे sun की direction change होगी गधे। While he was standing by them, beside them, not take the messenger of God land, but Byzantine since his वगैरह 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 वगैरह। यार ये चल क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? What is happening? मुझे कोई बताइए ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये इसमें एक पॉइंट आप और देख लो कि मोमिन हजरात जो है वो इसकी बात पे उसको यकीन भी नहीं करना चाहिए बुखैरा की, वो इस वजह से क्योंकि मोमिन हजरात खुद इस बात के कायल नहीं है कि रसूलुल्लाह को सजदा किया जाए या उसकी इबादत की जाए उनकी। बेशक बेशक इनके नजदीक तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन बुखारी ने लिख दिया सील ऑफ द प्रॉफिट देखा, तो यहां से वहां पे दोनों लिंक ही तभी होते हैं। साहिल साहब लिंक ही तब बनता है। अच्छा, वो दोनों आ गए, वो साहिल और वो एमडी रेहान आ गए। चले जी ले लेते हैं इनको। हाँ। किधर है एमडी रेहान? आ गया एमडी रेहान। ओके, जिसका स्क्रीन शेयर भी नजर आ गया, मुझे स्क्रीन शेयर ही नजर आ गया। हाँ जी भाई, पढ़ो भाई इसको। खुद ही पढ़ो, तुमने दिखाया को तुम। उस दिन जिस हदीस को पूरा बेस बनाकर आप लोगों ने ये बात कही थी ना, इसका पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब पढ़ लो, ठीक है? देख पढ़ रहा हूँ, यहाँ ऊपर अरबी है और यही नीचे इसकी उर्दू है। आप उर्दू ट्रांसलेशन उसी लाइन। और हाँ ठीक है, मैं उसी लाइन पे आ जाता हूँ, ठीक है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाजत मांगी और आप उस वक्त सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बिस्तर पे सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। जी, देखिए सेम किताब है लेकिन ये पीडीएफ बुक है। जी जी, अब बोलो आगे। ठीक हो गया, सही है। हाँ हो गया, ठीक हो गया। अब आगे बोलो। चलो, क्या बोलूं? म्यूट रेहान से मुझे फीडबैक आ रहा है। रेहान से माइक से बोलो, यहाँ से नहीं बोलो।
मैं अपने पीसी से कनेक्ट हूँ, अभी एक माइक में इशू है, मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया, बोलो तो। नहीं, रेहान वाले माइक से बोलो, वो भी मैंने ऐड किया हुआ। रेहान अपने घर पर है, मैं अपने घर पर हूँ, आप बोलो, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपना। यार अभी तुम दोनों इकट्ठे थे, अपने माइक की सेटिंग सही करो, इस तरीके से बात नहीं हो सकती, नहीं हैज कर सकते। रेहान के साथ बोलो मैंने तुम्हारी स्ट्रीम ले ली है, ऐड कर दी है, इस तरीके से बात नहीं होगी। अरे भाई एडम भाई, हेलो जी, वो अली भाई, वो अपने माइक को म्यूट कर रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? भाईजान आप ऐसा करें कि मुझे बताएं कि शीट के लिए अरबी का लफ्ज क्या आता है? किसके लिए? शीट, चादर के लिए अरबी में। आप इसको साबित क्या कहना चाहते हो? भाईजान चादर के लिए अरबी का लफ्ज क्या है? आपका जो दावा था वो दावा गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ पहले। भाई नहीं हो रहा, मैं यही पूछ रहा हूँ, चादर के लिए अरबी का लफ्ज क्या है? भाई क्यों नहीं, आप आलिम है ना, आपको मालूम होगा। एक मिनट, आप जो उसमें दिखला रहे थे सुन्ना.com के इंग्लिश ट्रांसलेटर का जो दिखला रहे थे शर्ट के माने में, उसी वेबसाइट पर उसी का उर्दू तर्जमा किया गया चादर का माना, उसी लफ्ज का, आप क्या कहोगे? वही बताने लगा हूं आपको सर, चादर के लिए अरबी के अंदर लफ्ज क्या है? ये बात आप हम नहीं रहे हो, आप मुल्जिमा है भाई। हेलो अली साहब ने जवाब दिया है। अरे बात नहीं भाई। हेलो जी सर, चादर के लिए अरबी का लफ्ज क्या है सर? दिया है वो अली साहब ने दिया हो जाता है चादर के माने में। मलजिमा है ना, अभी किसी ने मलजिमा बोला था। जी मैंने बोला था। बेहतरीन, ओके। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चादर एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ, करेक्ट? ठीक है, मैंने क्या पूछा, हाँ या ना? ठीक बोल रहा हूँ, आगे बोलो। ओके, तो यहाँ पे उसने इस अरबी लफ्ज का तर्जमा अगर चादर किया है तो उसने फेक तर्जमा किया है, करेक्ट? तुम्हारा वाला सही है, केवल कैसे फेक तर्जुमा है? अभी तो आपने कहा है कि चादर का मतलब मलजमा होता, मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा है ना, क्योंकि मिर्त का मतलब भी चादर के माने में आता है, और ये सिंगल हदीस में नहीं है, कई हदीसों में है, कई हदीसें पेश कर दूंगा अभी मैं आपके सामने। एक सेकंड, रिलैक्स, टेक अ चिल। मिर्त का मतलब चादर नहीं होता सिर्फ, करेक्ट? बिल्कुल बेहतरीन। मिर्त का मतलब कपड़े होता है? बिल्कुल होता है। बेहतरीन। अब मुझे बताएं, अगर मिर्त का मतलब कपड़े भी होता है तो यहाँ पे आपके स्कॉलर ने चादर क्यों लिया? क्योंकि जो मिर्त का माना है वो कपड़े के माने में है, और कपड़े को चादर के माने में भी लिया जाता है, और ये कोई सिंगल हदीस नहीं है। अगर आप कोई तर्जुमा दिखाकर पॉज, आगे नहीं चलना। तो मिर्त का मतलब चादर नहीं होता, मिर्त का मतलब कपड़े होता है, करेक्ट? जी, उसको चादर के माने में भी लेकिन लिया जाता है। भाईजान मिर्त का मतलब किसमें होता है? कपड़े होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। बेहतरीन। इसका मतलब है कि चादर लेना लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता, राइट? बिल्कुल। बेहतरीन। अब मिर्त से पहले एक और लफ्ज है, लिबासन, लाबिसन या लिबासन, किसी भी तरीके। अब मुझे बताएं, लिबासन का मतलब होता है पहनना, चादर पहनी जाती है या कपड़े पहने जाते हैं? चादर पहन सकते हो या उसको आप चादर पहननी। क्या बोल रहे हो? चादर कोई नहीं पहन सकता। क्यों नहीं पहन सकता? मुझे चादर पहन के दिखाए। ओके, ओढ़ना तो पहना नहीं जा सकता। लिबासन और मिर्त में चादर लेना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, करेक्ट? ठीक है। बेहतरीन हो गया। अब मुझे बताएं, अगर मिर्त के साथ लिबासन आ गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि चादर लेना है?
क्योंकि जो तर्जुमान है, आप भी तो तर्जुमाई पे जा रहे हो ना, हम भी जो एक्सपर्ट मैं तर्जुमा पे नहीं जा रहा। किसने कहा मैं तर्जुमा पे जा रहा हूँ? अब तो मैं अरबी पे आ गया। उस दिन जिस दिन आपने पूरी स्ट्रीम की, उस दिन आपने उर्दू का एक भी नहीं दिखाया था, केवल आपने इंग्लिश। अरे भाई बात सुने, ऐसे नहीं होता, ठीक है? मैंने उस दिन आपको अंग्रेजी भी साथ में दिखाई थी, और आपके पास दो चीजें नहीं थी। आपके पास एक वो हदीस भी थी जो कि सही बुखारी की है, सवब की। नाउ अब आपने अगर लेना है तो सबको इकट्ठा लेंगे, सेपरेट नहीं लेंगे। लेकिन अब आप सिर्फ मिर्त पे चल रहे हैं और आपने सवब को साइड पे रख दिया। चूंकि आपने सबब को साइड पे रख दिया, नाउ अब मुझे जो है ना अरबी में मिर्त के साथ जो पहला लफ्ज है उसको ऐड करना है, लिबासन। अगर वो पहने हुए थे तो चादर पहनी नहीं जाती, चादर ओढ़ी जाती है। अरे भाई जो कौन सा लॉजिक समझा रहे हो तुम? ये लफ्ज तुमको ये मालूम होना चाहिए यार, तुम लोग अरबी जबान वगैरह के ग्रामर से वाकिफ हो कि नहीं हो? देखें बात सुने, रुक जाइए, यार बात क्या सुनाई आपका यही कहना है ना कि भाई रेहान, मैं अब आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ ना, मुझे तमीज में रहने दें, मुझे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे भी तमीज में रहने दें। कर रहा हूँ, मुझे बात पूरी होने देना। भाई आप गलत बात कर रहे हो, कैसे पूरी बात मुकम्मल हो जाए आपकी, बताइए। ओके, तो आप भी गलत बात कर रहे हैं, स्टिल मैं आपकी सुन रहा हूँ ना। आप इस तरीके से इसको साबित करना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल आप सुन रहे हैं। ओके, अब आप देखें, जो आपकी जितनी भी आपने अलहदा बाकी की चीज़ें दिखानी है चादर वाली, जो कि आप मुझे दिखाएंगे, तो आप मुझे दिखाएंगे रियादुस सालिहीन से दिखाएंगे या और जगहों से दिखाएंगे, वहाँ पे लिबासुन मिर्त नहीं है, वहाँ पे इलैया मिर्त है, इलैही मिर्त है, लपेटा होना। अगर आप कहते हैं मैं आपके सामने ला देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठा आप बोल रहे हैं और आपके स्कॉलर बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको दो स्कॉलर्स ऑलरेडी दिखा दिए थे। लेकिन लेट मी क्लियर दैट फॉर यू, अभी आपको क्लियर करते हैं। ये जो आप मोहम्मद को चादर ओढ़ने दिखा रहे हैं, मिर्त, मुझे पता है कि मिर्त एक स्टैंडर्ड वर्ड है जो कि किसी भी रमजे में शामिल हो सकता है, और आप लोगों से ज्यादा तैयारी, शट अप, आप लोगों से ज्यादा तैयारी हम लोगों ने की हुई है और हमें पता है। ये देखें, ये आपका मैं आपको दिखा रहा हूँ हदीस अरबी वाली, यार क्यों आ गया, ये देखें, वह इलैही मिर्तुन, यहाँ पे है लपेटना, रैपिंग, ठीक है, उन्होंने रैप किया हुआ था। आगे भी इलैही मिर्तुन, इलैही मिर्तुन, ठीक है, लिबासुन नहीं है, चादर लपेटी जाती है। वह इलैही मिर्तुन अलैही बाजुहू, मिर्त के साथ जब लपेटना आता है तो वो चादर में आ सकता है, क्योंकि लपेटा जा रहा है, कवर किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप लिबासुन करेंगे तो इलैहा, ये देखें, इलैही व अलैही मिर्तुन, व इलैही मिर्तुन, जहां पे मिर्त को चादर के लिए लिया गया है वहां पे इलैही है। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे चादर नहीं लिया गया, हाइजुन व अला मिर्तुन, यहाँ पे क्या आ रहा है आप देखिए सुनन नसाई की, एंड देयर वाज अ गारमेंट ओवर मी, अब ओवर मी आ गया, गारमेंट ओवर मी, हाइजुन व अला ओवर, अला ओवर आ गया मिर्तुन, इलैही लपेटा हुआ, अला ऊपर डाल दिया। जब आपका लफ्ज आएगा लिबासुन तो इसका मतलब है पहना हुआ, जैसा कि अभी आपने ट्रांसलेट करके मुझे बताया अभी कि लिबासुन का मतलब है पहना हुआ। जैसे ही आप लिबासन करते हैं तो पहना हुआ है और चादर पहनी नहीं जाती। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज सही बुखारी में इसको सर्व के तौर पे चेंज कर दिया गया ताकि चादर वाली कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपके पास 3 स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन की है, आपके पास अरबी की बिसात भी है समझने के लिए, अब आपके पास ये एक पीडीएफ फाइल भी है। इनमें से सही कौन है गलत कौन है अब आप ये खुद जाके समझ लें, लेकिन मुझे बताएं कि चादर पहनी कैसे जाती है। वो तो ली जाती है, और आपको मैंने जो हदीसें आपने जो मिर्च की दिखाई थी चादर वाली, वो मैंने आपको दिखा दी है, वहां पे लिबास सुन नहीं है। अब आपकी बात मुकम्मल हो गई? अगर आपने सुनी होगी तो मुकम्मल होगी, नहीं सुनी हुई तो फिर मुकम्मल नहीं हुई। नहीं मैंने सुन लिया, मुझे भी कुछ बोलने का मौका देंगे आप? बोले। रेहान भाई, आपने जो जी हेलो, मैंने ना वो क्या ना तीनों हदीस जो है जिसमें मिर्त का लफ्ज है ना,
ये जैसे आदम भाई ना जो बोल रहे हैं कि हम मतलब मैं अरबी पे जा रहा हूँ, तो वो इन तीनों हदीसों का बताएं कि यहाँ पर चादर के बजाय क्या वो माना अरबी में ले जाए, अरबी में ले जाए, अरबी में ले जाए, अरबी में ले जा, अरबी पढ़ो जी, सेम लफ्ज किधर से हाईलाइट करें, हाईलाइट करें। ठीक है मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जमा का सीगा है मुरूतन, और इसी के नीचे आपका यहाँ पे मरूतन है ना, यहाँ मुरूतन है, यहाँ मिर्तुन है। क्या मतलब होगा इसका? आप अरबी के एक्सपर्ट हो, क्या इसका तर्जुमा होना चाहिए आपके हिसाब से? भाईजान एक सेकंड, वो म्यूट करें। ओके, यहाँ पे आपके पास ना तो लिबासुन है ना आपके पास इलैही है। इट डिपेंड्स कि कौन सा ट्रांसलेटर इसको किस तरीके से लेगा, लिहाजा कॉन्टेक्स्ट को देखा जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास अलअदब अल मुफरद की 600 है उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके मुझे बताएं लिबासुन को हम किस तरीके से लेंगे। जैसे आप किसी का तर्जुमा पेश कर रहे हो या जिसने उसका तर्जुमा किया तो उसकी बात मानोगे कि नहीं? कि कैसे गलत करेगा तो एक साल में मान लूंगा, मैं मान लूंगा यार सुहेल तुम्हारा माइक बहुत खराब है यार, मैं मान लूंगा। तो फिर आप जो सुन्ना.com में 2 हदीसें दिखाई हैं उनका तर्जुमा आप क्यों नहीं मान रहे? ये बताएं। तो वही तो आपसे कहा जा रहा है कि इंसाफ पसंद बनो ना, दोनों बातें बताओ ना कि इसका मानना बन रहा हूँ मैं, इंसाफ पसंद ही बन रहा हूँ। लिबासुन जो तुमने अभी दिखाया अपनी कोई पीडीएफ में सो कॉल्ड, वो स्टूपिड ट्रांसलेट उसने किया है। मैं जो अच्छी ट्रांसलेशन है वो आपको दिखा रहा हूँ सुन्ना.com की, जो कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन है। लिबासुन हमेशा पहनने के रमजे में आएगा और मिर्त एक जेनेरिक वर्ड है। आप इनकार कर दो कि मिर्त जेनेरिक वर्ड नहीं है तो मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। जी पहले किताब की बात कर लेते हैं। सो कॉल्ड बोलो, यहाँ पे किताब नहीं, सो कॉल्ड वो किताब ही है क्योंकि किसी ना किसी उल्लू के पट्टे ने ट्रांसलेटर की हुई है। ठीक है, जो भी ट्रांसलेटर है आई डोंट केयर बिकॉज इट्स अ ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन जो भी लेटेस्ट हुई है दे हैव टू हाइड द फैक्ट्स। उनको फैक्ट्स को हाइड करना है। जो आप मुझे दिखा रहे थे, मुझे किसी भी दिखाओ लिबास के साथ मिर्त हो और वहां पे एक्सप्लिसिटली चादर ट्रांसलेट की हो, दिखाओ। बोलो जहाँ पे मिर्त लिखा हुआ हो और वहाँ पे चादर तर्जुमा हो उसका। नहीं भाई सुनते नहीं हो ना आप लोग। आदम साहब मैं थोड़ा कोशिश करूं, आप क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या आर्गुमेंट है? जी साहिल साहब आप करें। अच्छा साहिल भाई देखो, यहाँ पे अभी तर्जुमे के हम ऊपर आ गए। ठीक है चूंकि आप अरबी के आप दोनों जानकार है, आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि मिर्त का मतलब, आपने भी ये हमारे साथ अग्री किया कि सिर्फ चादर नहीं हो सकता, जेनरिक वर्ड है। ठीक है, उसमें कपड़े भी है। यार थोड़ा रुको ना यार, मैं बता दूं क्या आर्गुमेंट है हमारा, उसके बाद आप बोलिएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि मिर्त का मतलब हमने अग्री किया कि सिर्फ चादर नहीं होती। ठीक है, बुनियादी आर्गुमेंट एडम का ये है कि चादर पहनी नहीं जाती, चादर ओढ़ी जाती है या ऊपर डाली जाती है। लेकिन जब पहनने का वर्ड आएगा मिर्त के साथ तो उसको कपड़े ही लिया जाएगा क्योंकि कपड़े पहने जाते हैं। अब जो दूसरी हदीसों में आप मिर्त बता रहे हैं वहां पे आप लिबास का वर्ड भी बताइए कि पहनी थी, तो आपका मुद्दा साबित होगा, वरना आपका मुद्दा साबित नहीं होगा। ये आर्ग्यूमेंट था। अब इसको काउंटर करने के लिए इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना, आप दूसरी बात नहीं लेके आना। ठीक है, अच्छा मैं अली भाई बोलिए। आप भाई मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ साहिल भाई और एडम भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग का असल मुद्दा ये है कि आप इस हदीस के अलावा कोई ऐसी हदीस दिखलाई जहां पर मिर्तुन के साथ लिबास या लाबिसुन का लफ्ज माना हो और चादर ओढ़ने के माने में हो। मेरे ख्याल से इन लोगों का यही अर्थ दिख रहा है। मैं इन लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से भाई मिर्त, लफ्ज मिर्त ये एक मुश्तरक माना है, इसमें 2-3 माना मुश्तरक है इसमें। तो जहां पर जैसे तनपोश के माने में लिया जा सकता है, कहीं पर चादर के माने में। मेरा दावा यह है कि जहां पर भी हदीस में लफ्ज मिर्त का लफ्ज आया है वहां पर चादर के माने में। ठीक, लेकिन ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले लाबिस आया है तो चादर ओढ़ी जाती है, पहनी नहीं जाती है। मेरे मोहतरम, ये लबिसा यलबसु लबसन, ये अरबी का एक फेल है या मजदर जो भी है,
उसका माना लुग़वी एतबार से पहनना है, लेकिन जहां तक माना ओढ़ने के माने में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। नहीं रेहान, आप गलत बात कर रहे हैं। आप एक सेकंड यहाँ पे आप गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अब आपको जब बोलने का मौका दिया और आपने पूरी स्टेटमेंट बोल दी, फिर मैं बोला हूँ। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप बीच में टू कर देते हैं, आपको बैक से इसलिए करना पड़ता है। आपने कहा था मिर्त बहुत और हदीसों में है जहां पे वो चादर के लिए है। मैंने आपको अभी दिखाया है कि हर वो जगह जहां पे मिर्त चादर के तौर पे एक्सप्लिसिटली ट्रांसलेट किया गया है, वहां पे लफ्ज मिर्त जो है उसके साथ अलई और अला आया है। अलई और अला का सेगा जरूरी है उसको एक्सप्लिसिट चादर के रमजे में लेने के लिए, बिकॉज ओढ़ना जो है वो अलई और अला पे आएगा, यानी कि ऊपर, ऑन, ओवर। दिस इज द इंग्लिश। अब आपने मुझे मिर्त दिखाना है लिबास के साथ, वरना जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है ज्यादा बेहतर है और वो सही है जी। तो जहां पर केवल मिर्त लफ्ज है तो उसका माना आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ना उस पे वहां पे ओढ़ने के माने में कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। अब आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो कि क्योंकि जेनेरिक, देखो भाई बात सुनो, मैं कहता हूँ मेरी गारमेंट्स की शॉप है, इसका क्या मतलब है? कपड़े की दुकान है, उसमें मैं क्या क्या बेच सकता हूँ? उसकी तफसीर में जाना पड़ेगा, बताओगे तभी पता चल पाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मिर्त एक जेनेरिक वर्ड है जिसका मतलब होता है गारमेंट। अब अगर मैं मिर्त को यूज करूं कि मैंने मिर्त लपेटा हुआ था अपने ऊपर, मैंने मिर्त पहना हुआ था, जो मन म्यूट ना करें, मैंने मिर्त पहना हुआ था, मैंने मिर्त लपेटा हुआ था, या मैंने मिर्त अपने ऊपर लिया हुआ था, ये तीन चीजें आ गई। अगर मैंने मिर्त पहना हुआ था तो इसका मतलब मैंने गारमेंट्स पहने हुए थे, यानी कि वो कपड़े होंगे कोई ना कोई जो मैंने पहने हुए हैं। शर्ट होगी, ट्राउजर होगा, बुनैन होगी, कच्छा होगा, अंडरवियर होगा, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं कहूंगा मिर्त मैंने अपने ऊपर ली हुई है, तो फिर मैं उसको चादर के रमजे में ले सकता हूँ। ये बेसिक फर्क है। जिस तरह जब आपको मैंने कहा ना गारमेंट्स की दुकान है मेरी, तो आपने कहा डिटेल में जाना पड़ेगा। जी हजरत, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जब आप कोई तर्जुमा दिखा रहे हैं या जिसको लेके दावा कर रहे हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप केवल उसी चीज को क्यों दिखाते हैं जो यार देखो, एक बार अभी अनम्यूट मत करना आप। देखो अली भाई, आप भी अरबी के जानकार है, रेहान भाई भी अरबी के जानकार है। इतना जबरदस्त तरीके से एडम साहब ने अभी जो एक्सप्लेन किया है, आप खुद समझ चुके हैं। अब ये बहाना करना कि आप वो भी दिखाओ ये भी दिखाओ, मेरे ख्याल से आप जो है ना, आपने जो भी पढ़ाई की होगी आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और बेजा कोशिश कर रहे हो इसको डिफेंड करने की। आप दोनों अच्छे से समझ चुके हो कि पॉइंट क्या बताया गया है, और उस पॉइंट के हिसाब से वहां पे हजरत आयशा के कपड़े ही बनेंगे, चादर नहीं। इसके बाद भी अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप जो है जुल्म कर रहे हो। नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो रेहान भाई ने जो बात बोली है कि उसका माना लुग़वी माने में पहनने के है, लेकिन उसका माना ओढ़ना लिया जा सकता है, तो नहीं लिया जा सकता। किसी एक हदीस में दिखाओ, बताओ किसी भी एक दलील दो ना आप। हमारा मानना ये है कि अरबी ज़बान ये कुशादा है। नहीं चलता ना आपके मानने या ना मानने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मुझे किसी एक हदीस में दिखाओ। भाई आपको जो फर्क नहीं पड़ता तो आपको नहीं, एक मिनट कि आप पे ये जो वर्ड अभी सेंटेंस, क्योंकि रेहान साहब मैं हुज्जत जो है रेफरेंस के साथ करता हूँ। मैंने आपको रेफरेंस के साथ हुज्जत दी और आपके साहिल भाई समझ भी चुके हैं। हाँ अली भाई समझ गए, अली भाई समझ गए। ये साहिल साहब जिन्होंने स्क्रीन शेयर की हुई है ये समझ गए, इनको एग्जैक्टली पता लग गया हम क्या बोल रहे हैं। ये जिद नहीं कर रहे, ये अच्छे भाई हैं। रेहान भाई जिद पे अड़े हुए हैं, उनको बस अपनी तरह से जिद करनी है। भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या समझते हैं। आपने जो समझते हैं ना वो आपको मुझे हदीस के साथ रेफरेंस में कोट करे, मैं आपकी बात मानता हूँ, वरना मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जी रेहान भाई, समझने वाली बात क्या है, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि लोग भी माना वाकई में पहनना है, हमने खुद पढ़ा है। खत्म हो गई, फिर एंड ऑफ डिस्कशन। खत्म कैसे हो गई? वहां पर जो हदीस में जो है वहां पर, जब आप मान गए इस बात को तो आप मुझे कह रहे हैं
कि मैं लग़वी मायने को ना लूं, मैं और इनकी इसका मर्जी का लो, एक फेक मायना ले लूं जो कि शायद जिंदगी में किसी ना किसी डंगर ने कभी ना कभी यूज कर लिया हो एवं ही, क्योंकि उसको समझ नहीं थी अरबी की इतनी अच्छी, और उसने मेन मायना नहीं लिया, उसमें उसके तो 10वां मायना वो ले लिया, मैं उसको ले लूं। ये कैसे हो सकता है रेहान भाई? आप इस्तिलाही मतलब समझते हैं किसी वर्ड का? तो दलील दो ना उसकी यार रेहान भाई, क्या यार, ये तो आप जबरदस्ती का डिस्कशन खींच रहे हो। दलील दो ना उसकी। सही मुस्लिम में है भाई, रेहान भाई रुक जाओ एक मिनट, जो सही मुस्लिम है ना उसमें सेम हदीस आई हुई है, और उसका जो उर्दू तर्जुमा है वहां पे उन लोगों ने चादरी माना किया हुआ है, सेम हदीस यही है। सही बुखारी है ना, जो सही बुखारी उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सबब था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी वजह से इसको डिफरेंट हदीसों में डिफरेंट वर्ड्स के साथ, अब मैंने आपकी स्क्रीन डाली है, अपनी स्क्रीन डालने लगा हूँ, ये डिफरेंट हदीसों में डिफरेंट तरीके से आया हुआ है, एक वर्ड नहीं आया हुआ। सही बुखारी के अंदर सेम हदीस है, बल्कि उससे बड़ी हदीस सेम है लेकिन ज्यादा एक्सपोजिशन है उसकी, यानी कि बड़े तरीके से लिखी गई हुई है। यहाँ पे लफ्ज आया है सबब, थे वाओ बे। वो सबब क्यों आया है? क्योंकि उसकी एक रीजन थी। क्यों? क्योंकि सबब से ज्यादा बेहतर क्लियर हो सकता है रादर देन उसके। वह अना फी सबबी इमरातुन इल्ला आयशा। अब सही बुखारी अदब अल मुफरद से ऊपर की किताब है, यहाँ पे आपके स्कॉलर ने भी यही किया है कि आयशा के कपड़ों में मलबूस थे, ठीक है, बल्कि स्कॉलर नहीं, हज़रत मोहम्मद ने खुद कहा है कि मुझे आयशा के बारे में तकलीफ ना दो, आयशा के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़ों में मुझे वही नाजिल नहीं होती है। मोहम्मद साहब ना सिर्फ ये कि आयशा के कपड़े पहनते थे और बीवियों के भी पहनते थे, लेकिन वही की जब उन्हें तमन्ना होती थी तो वो आयशा के कपड़े पहनते थे। भाईजान यहाँ पे सबब आ गया, यहाँ पे लिबास उनकी भी अब जरूरत नहीं है। ओके सॉरी, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुके भाईजान, यहाँ पे अब लिबासन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिर्त जो है वो सेपरेट वर्ड है, लेकिन सबब फी सबबी अमरातन इल्ला आयशा, यानी कि गेम ही खत्म कर दी उन्होंने। मिर्त के लिए जो एडिशनल चीज की जरूरत थी समझने के लिए, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फी आ गया, वह अना फी सबबी इमरातन इल्ला आयशा। इसीलिए जो आपके अच्छे वाले स्कॉलर हैं जो कि झूठ नहीं बोलना पसंद करते, उन्होंने सीधी सीधी ट्रांसलेशन की है, क्योंकि मोहम्मद आयशा के कपड़े पहनता था, और उन्होंने सही बुखारी को और अदर मुफरद दोनों को देख के फाइनली इसकी ट्रांसलेशन की है। मैं ये बोल रहा हूँ सही मुस्लिम में 2402 नंबर की हदीस है, इस वाली हदीस को ऊपर निकालिए आप। कोई बात नहीं, मैंने अब तो दिखा दिया आपको सर, अब आपको इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, सेम हदीस के बारे में बात कर रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ, अब आप इसके बारे में बताएं ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं क्या करूँ, सबब के जो यूज है वो पूछ रहे हैं आपको। अली साहब, ये इसमें जो 100 वर्ड यूज हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? अब हाँ, क्या कह रहे हैं, जहाँ पे जो 100 इस्तेमाल हो रखा है। हाँ, तर्जुमा दिखाइए, इसका तर्जुमा दिखाइए क्या है यार। जब मैं दिखा रहा हूँ तो उस वक्त आप लोग क्यों नहीं देख रहे होते? दिखा दो एक बार दिखा दो। ये ले, हाईलाइट करो एक बार, जोर से पढ़िए तली साहब। आयशा रजी अल्लाह के बारे में मुझे तकलीफ ना दो, आयशा रजी अल्लाह को के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही नाजिल नहीं होती। अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही नाजिल नहीं होती। खत्म हो गया ना। इसका मतलब जैसे आप क्या बोल रहे हो कि मतलब आप मतलब मैं नहीं बोल रहा, आयशा के कपड़े पहनते थे, ना सिर्फ हजरत आयशा के बल्कि अपनी बाकी बीवियों के भी। अली भाई आप थोड़ा मेरे को ऑनेस्ट लग रहे हैं। जो देखिए यहाँ से बोलो अली भाई, आप बोलो।
मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सेम यही हदीस ना सही मुस्लिम में भी आए हुई है, जिसका आपने उस दिन बेस बनाया था ना पूरा कि ये अल अदबुल मुफरीद में सेम हदीस है, यही वाली सही मुस्लिम में भी है, वहां पर भी उर्दू में कहा गया तर्जुमा है वहां पर ना भाई। क्या चीज? अच्छा बुखारी से भी क्लियर हो गया ना यार। अभी आप बुखारी से अभी मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो जो पिछली वाली हदीस थी उसको छोड़ दिया जाए, अब जो यहाँ पर हदीस दिखा रहे हो उसको लिया जाए। एक सेकंड म्यूट कीजिए। देखिए छोड़ने की बात नहीं मैं कर रहा, मैंने कब छोड़ने की बात की है? वहां पे मैंने आपको हुज्जत तमाम कर दी है, वो हुज्जत तमाम कर दी, का वर्ड दिखा के, लिबास का वर्ड दिखा के, और आपने जो बाकी हदीसें मृत की दिखानी थी वहां पे मैंने अला और इलैही ये दो वर्ड साथ में दिखाए, जिसका मतलब होता है ऊपर लेना या अपने ऊपर डालना। अलाई कहते हैं ओन को, आपको पता है, ठीक है? तो ये ऑन, ओवर, ठीक है, ये इंग्लिश के वर्ड उसके ट्रांसलेशन बनते हैं और आपको बताते बड़े अच्छे तरीके से। लिबासुन पहनना, अब ये दो चीजों की वजह से मैंने आपको वो क्लियर कर दिया। अब मृत क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि भाईजान सही बुखारी ने मृत का वर्ड नहीं यूज किया, उसने सौब का वर्ड यूज किया, फी सौबिन आयशा। तो यहां से मजीद क्लियर हो जाता है कि मोहम्मद ना सिर्फ ये कि आयशा के बल्कि बाकी बीवियों के भी कपड़े पहनता था। हमने मृत को खत्म नहीं, मृत की तो मैंने हुज्जत तमाम कर दी है। अब उससे आगे चले गए हम कि एक और रेफरेंस भी देख लें। अब आप साहिल साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, ये वैसी है कि फाइनल नेल इन दी कॉफिन हो गई है बुखारी की हदीस। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और अली भाई समझ चुके हैं, लेकिन अब मसला ये है कि भाई 4,500 लोगों के सामने जो है वो माने कैसा इस बात को। तो भाई नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन जबरदस्ती का उसको बेजा कोशिश मत करो ना साबित करने की, जबकि यहाँ पे सब चीज क्लियर हो गई है। आप स्ट्रीम करूंगा बोल के साहिल भाई, मैं ये बात बोल रहा हूँ आपसे कि मैं इस वाले का भी आपको जवाब दूंगा, लेकिन जैसे अभी जो एडम भाई है उनकी तरफ से बोला गया ना कि जो एक तर्जुमा किया गया है अल अदबुल मुफरीद का किसी ने कर दिया होगा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उर्दू में सभी जगहों पर उसका माना चादर ही लिया गया है। इस पर अभी हम इस वाली हदीस पर अभी हम आ जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे मृत लफ्ज है उसका कह रहा हूँ मैं उसकी हदीस नंबर आपको दे रहा हूँ 2402, आप उसको खोलो। अच्छा, मैं कह रहा आप जीत गए, हम हार गए, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत गए, हम हार गए, ठीक है सर? और कोई बात? एक मिनट रेहान साहब। अच्छा एडम साहब, ये जाने से पहले ये भी बता दूं मैं कि जो सही मुस्लिम वाली हदीस ये कह रहे हैं ना, जिस तरीके से अल अदब अल मुफरद में गलत माना लिया है, उसी तरीके से सही मुस्लिम में भी तर्जुमा करने वाले ने गलत माना लिया है। साहिल मुझे नहीं परवाह यार, आप जीत के हाँ, सर, बस हम मसला खत्म, डिस्कशन काफी हो गया इनसे। मैंने दिखा दिया सारा कुछ, मैंने आपको दिखा दिया है कि मृत और लिबास और इलई और इलैही और आला ये किस तरीके से यूज करना है, अरबी भी दिखा दी। आपके जो मुफ्ती स्कॉलर हैं, किसी ने आना होगा तो आ जाएं। सर आप जीत के, सर मैं हार गया, आपने एडम सीकर को हरा दिया, जाके जो है ना विजय के झंडे गाड़े। सर ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। नहीं तुम लोग इस तरीके से चलाओ ना, जाओ यार पागल के बच्चे।